नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंजलि। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी महानारायण ऑयल के बारे में कि महानारायण जो ऑयल होता है वो क्या काम आता है, कितनी मात्रा में लगाना चाहिए और ऐसे कौन कौन सी डिजीज है जिसमें हम इसको लगा सकते हैं। महानारायण ऑयल एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कि बहुत सारी जड़ी बूटियों से मिलकर के बना होता है और इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। महानारायण ऑयल है वो हमारे वात से रिलेटेड जितनी भी डिजीज है उनके अंदर इसका बेस्ट रिजल्ट है। महानारायणी तेल एक हमारे स्पेशली जो हमारा नर्व सिस्टम है या मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे बहुत ज़्यादा वर्क करता है। नर्व सिस्टम से रिलेटेड जो भी डिसऑर्डर होते हैं या मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर होते हैं उनके लिए एक रामबाण की तरह काम करता है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा मेनली ये वात के जितने भी रोग हैं उन सबको किल करने का काम करता है या उन सब के अंदर इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। यूजेस की बात करते हैं तो जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, जैसे हमारे घुटनों में दर्द है, मसल्स में दर्द है, कमर में दर्द है या गर्दन में जो दर्द होते हैं या जिनको पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो चुकी है, उन सब ऐसे बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनके अंदर हम महानारायणी तेल को काम में लेते हैं। जैसे हमारे लिगामेंट्स या जो कार्टिलेज है जो कि टियर हो चुके हैं या फिर जो हमारे दोनों जो जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर जो साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ रहता है, तो उन साइनोवियल फ्लूइड को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। साथ में जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, जैसे कि हमारे जो घुटने होते हैं उनमें दर्द हो रखा हो या मोनोप्लेजिया, हमारे जो कमर से नीचे के वाले पार्ट के अंदर पैरालिसिस हो गया हो या फिर फेशियल पाल्सी है जो कि मेनली हाफ पार्ट में देखने को मिलती है या जिनको कंपन रहते हैं, ट्रेमर्स आते रहते हैं या जिनको सुनना बंद हो गया हो या कम सुनाई देता हो या फिर जिनको भूख कम लगती है या जिनको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी रहती है, खट्टी डकारें आती है या फिर जिनके अंदर जैसे इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो मेल्स में, उनके अंदर भी हम महानारायणी तेल को काम में ले सकते हैं। सर्वाइकल डिस्टोनिया, जो कि हमारे जैसे कि हमारे जो सर्वाइकल मतलब गर्दन में दर्द हो रखा हो या फिर हमारा जो टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट है वो लॉक हो चुका हो, उसका डिसलोकेशन हो गया हो या फिर हमें बहुत ज़्यादा जैसे माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रखा हो उसके अंदर, या फीमेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो, चाहे मेल इनफर्टिलिटी हो या फीमेल इनफर्टिलिटी हो, इसमें भी हम महानारायणी तेल को काम में लेते हैं। साथ में जैसे हमारे पेट में गैस बन रही हो, आफरा आ रहा हो उसके अंदर, या हमारी हाइपोग्लोसल जो नर्व की उसमें पैरालिसिस हो गया हो या फिर जैसे हमारे दांत में दर्द हो रखा हो या फिर मेनिया या साइकोसिस जैसी डिजीज होती है या काइफोसिस, जैसे कि हमारे कमर पूरा आगे की तरफ बेंड हो जाता है, या पैराप्लेजिया या हेमीप्लेजिया, ये पैरालिसिस के टाइप होते हैं जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। इसका हम जैसे फोटो देखते हैं तो जैसे क्वाड्रीप्लेजिया की बात करते हैं तो जो सो गर्दन से जस्ट नीचे का जो भी पूरा पार्ट होता है उसको क्वाड्रीप्लेजिया, और पैराप्लेजिया होता है जो कमर से नीचे का पार्ट होता है, और हेमीप्लेजिया मतलब आधा पार्ट होता है, उसको हम हेमीप्लेजिया कहते हैं। तो इस ये पैरालिसिस के ही टाइप होते हैं। या हमारे जैसे बोन कमजोर हो गई हो, कैल्शियम का उसके अंदर कैल्शियम की मात्रा है वो कम हो गई हो, उसके अंदर भी हम महानारायणी तेल को काम में ले सकते हैं। एक्सटर्नल यूजेस की बात करते हैं तो 40 मिनट तक हमें इसकी मसाज करनी चाहिए। इसकी मसाज का भी एक फिक्स पैटर्न होता है, वो डिपेंड करता है अलग अलग डिजीज के अकॉर्डिंग। इंटरनल यूजेस की बात करते हैं तो जैसे बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें हम पहले स्नान स्वेदन करते हैं, देन उसके बाद में हम पंचकर्मा, तो पंचकर्मा के अंदर हम सबसे पहले स्नान करते हैं, तो उनके लिए हम जैसे ऑयल है या घृत है जो मेडिकेटेड है उनको हम स्नान के रूप में काम में लेते हैं। तो इंटरनल यूजेस की बात करते हैं तो महानारायणी तेल को बच्चों के अंदर, जैसे कि सेरेबल पाल्सी का कोई पेशेंट है तो उसमें जैसे बच्चा इन्वॉल्व है तो बच्चों को हम 2.5 ml का स्पून भर के उसको गर्म पानी के साथ में देते हैं। एडल्ट है तो उसमें 5 ml देते हैं। मैक्सिमम इसके डोज को हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं और 20 ml हम एक दिन में दे सकते हैं, लेकिन वो पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि उसका बल कितना है,
उसको बीमारी कैसी है, उसकी एज क्या है, ऐसे बहुत सारे चीज़ें देखी जाती है। देन उसी के बाद में डॉक्टर ये डिसाइड करता है कि हमें कितनी मात्रा में इसको काम में लेना चाहिए। जब भी लेना हो, तेल है या घृत है, इसको हमें गर्म पानी से लेना चाहिए। साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो स्नेन है तो पहले से ही अगर आम की कंडीशन बनी हुई है, हमारी अग्नि मंद है, तो हम और से ऊपर से स्नेन लेंगे तो वो क्या करेगा, हमारी भूख को कम करेगा। तो लॉस ऑफ एपेटाइट देखने को मिलेगी, एसिड रिफ्लैक्स होंगे, खट्टी डकार आ सकती है, इससे हमारे हार्ट में जलन हो सकती है या फिर हमें घबराहट भी हो सकती है, बेचैनी जैसा फील होगा। कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करते हैं तो जैसे रूमेटो आर्थराइटिस, रूमेटो आर्थराइटिस की जो अर्ली स्टेज होती है उसके अंदर अगर हम स्नेन करवाते हैं तो उससे जैसे कि इनमें क्या होता है कि जैसे रूमेटो आर्थराइटिस के अंदर भी जैसे हमारे घुटनों में या जोड़ों में दर्द होता है, तो इसके अंदर क्या करते हैं, अगर हम स्नेन की मालिश करते हैं या महानारायणी तेल की मालिश करेंगे तो उससे दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हम जो अर्ली स्टेज होती है रूमेटो आर्थराइटिस की, उसमें कभी भी हम कोई भी मालिश नहीं करवाते हैं। अगर हमें इसमें मालिश करवाने की ज़रूरत पड़ती है तो हम इसमें बालू का स्वेद करवाते हैं, हल्का स्नेन करवा के। लॉस ऑफ एपेटाइट हो पहले से ही, अगर भूख कम है तो उसमें नहीं करवाना चाहिए। इंडाइजेशन की या पहले से हमारे आम की कंडीशन हो रखी हो तो पहले हमें दीपन पाचन ड्रग्स काम में लेना चाहिए, देन उसी के बाद में हमें कोई भी ऑयल या घृत देना चाहिए। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्यूरी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।